क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में आज का टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 1 पॉइंट तक देख लिया था। नंबर लाइन पे √2 √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखा था। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये भी मैंने बताया था। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन पे √2 √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर्स कैसे हैं, इर्रेशनल है। तो पिछला वीडियो आप देखकर अगर इस वीडियो पर आएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो जो लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं तो अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो बुक में जो एग्जांपल्स दिए हैं वही एग्जांपल लेके मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 रेशनल नंबर लिए हैं, 10/3, 7/8, 1/7। तो इनका सबसे पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन, इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे। 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 9, रिमाइंडर बचा 1। अब पॉइंट लगा के हम यहाँ 0 लगाएंगे, फिर से 3 3 9 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर अगेन 1, फिर यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, फिर हम 0 लगाएंगे, 3 3 9, अगेन रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर देखिए 3 रिपीट होता जा रहा है और रिमाइंडर हमारा 1 1 और 1 रिपीट हो रहा है। 7 को डिवाइड करते हैं हम 8 से। डिविडेंड 7 छोटा है और डिवाइजर 8 बड़ा है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। आगे हम 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब 8 से हम डिवाइड करेंगे 70 को, तो 8 8 64, तो रिमाइंडर कितना बचा 6। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगा है, 6 छोटा है तो फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 7 टाइम जाएगा, 8 7 56, माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचा 4। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 8 5 40, माइनस करेंगे और रिमाइंडर यहाँ 0 बचा। 1 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइज़र बड़ा है डिविडेंड छोटा है, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे पहले 0 लगा लेंगे। तो 7 1 7, 7 2 14 ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आया 3। हमने पॉइंट लगाया तो फिर से 0 लगाएंगे, तो 7 4 28, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 2 आया, पॉइंट लगा है 0 लगाएंगे, 7 2 14, रिमाइंडर आया 6, पॉइंट लगा है 0 लगाएंगे, 7 8 56, रिमाइंडर कितना आया 4 आया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर से 7 5 35, माइनस करेंगे 40 में से 35 को, तो रिमाइंडर आया 5, फिर पॉइंट लगा है 0 लगा देंगे, तो 7 7 49, रिमाइंडर कितना बचा 50 में से 49 गया, 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा। यहाँ पर 1 था, अब वापस से हम 0 लगाएंगे, ये 10 हो जाएगा और फिर से जो रिमाइंडर हमारा बचा था, फर्स्ट 3 आया था, सेकंड में 2, फिर रिमाइंडर 6 आया, उसके बाद रिमाइंडर 4 आया, उसके बाद रिमाइंडर 5 आया। अब फिर से रिमाइंडर यहाँ पर 1 आ गया है, तो वापस से 3 2 6 4 5 ये नंबर रिपीट, ये रिमाइंडर रिपीट होना चालू हो जाएंगे। लेकिन जो क्वोशिएंट में जो नंबर है, ये ब्लॉक ऑफ जो डिजिट्स है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर 1 4 2 8 5 और 7 के बाद ये नंबर फिर से यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये ब्लॉक ऑफ डिजिट, इतने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो जितने नंबर्स रिपीट होते हैं ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, उसके ऊपर हम इस तरह का साइन लगा देते हैं। जैसे 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, 0.142857। यहाँ तक नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसके ऊपर हम एक साइन लगा देते हैं, उसे बोलते हैं बार, BAR,
बार का साइन, इसका मतलब होता है कि ये नंबर आगे कंटिन्यू रिपीट होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इतने पूरा ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है। यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है 3, तो 10/3 का डेसिमल एक्सपांशन क्या हुआ 3.3 बार। यहाँ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो यहाँ 3 के ऊपर बार लगाएं। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर बोलते हैं। तो बुक में ये यही 2 केस दिए हुए हैं, केस 1 और केस 2, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब टर्मिनेटिंग है, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो इन दोनों केस में जो नंबर्स होंगे उनको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ये बार का साइन होता है। अब इस वाले में देखिए 3.57272, तो यहाँ पे 5 रिपीट नहीं हो रहा पर 72727272 रिपीट हो रहा है। तो 5 को छोड़कर हम 72 के ऊपर बार लगाएंगे, इसका मतलब 72 रिपीट हो रहा है। तो रेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं होते हैं बट रिपीट होते हैं, तो वो सभी नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे एग्जांपल 6 है 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको अगर हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो हम 1 लगा के यहाँ पे 60 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से इस नंबर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक नंबर दिया है 0.333.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q। 0.333 इस तरह से अगर कोई अगर नंबर है तो उसको आप p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये एग्जाम्पल अगर अच्छे से आपने समझ लिया तो इसके एक्सरसाइज में जो दिए हुए सम्स उसको आप इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। तो शो दैट 0.333 मतलब कि 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कि हमको नहीं पता है कि इसका p/q फॉर्म क्या होगा, तो हम इसको सपोज करेंगे कि इसका जो p/q फॉर्म है वो क्या है, x है, x इक्वल टू 0.3 बार। इसका जो पता है कि इसका p/q फॉर्म क्या होगा, तो हमने p/q को सपोज कर लिया कि जो p/q एक नंबर है जिसको हमने x मान लिया है। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स। तो इसमें x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और इसमें भी हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार का मतलब 3 3 3 3। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब यहाँ पर 10x इज इक्वल टू, अब जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यहाँ पर 10 में एक 0 है, तो ये जो पॉइंट है, जो मैं आपको डायरेक्ट करने का तरीका बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ कि एक डिजिट के बाद यह पॉइंट हो जाएगा, आ जाएगा, तो 3.3333 हो जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो जो हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद आ जाएगा। हम कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 + 0.3333, क्योंकि अगर हम जब 3 को वापस से इससे प्लस करेंगे तो हमको सेम यही मिलेगा 3.333, तो इसको हम ब्रेक करके 3 + 0.333 भी लिख सकते हैं। तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, इसको हमने क्या सपोज किया है, x सपोज किया है। 0.3 बार का मतलब होता है 0.3333, तो इसको हमने क्या सपोज किया है, x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x। तो अब यहाँ पर x जो है उसको हम एक साइड में कर देंगे, राइट साइड से हम उठा के उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -x हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर बचा 3। 10x में से 1x गया तो क्या बचा, 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, जब हम उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट साइड में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 × 3, 3 × 3 = 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। तो ये जो नंबर है 0.333
3 बार। इसे हमें किस फॉर्म में लिखना था, पी बाय क्यू के फॉर्म में शो करना था। तो इसको हमने x सपोज किया था, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, x की 1/3। तो ये इसका p बाय क्यू का फॉर्म है, तो इसलिए 0.333 बार भी एक रेशनल नंबर है। इसे हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल 7 हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 8। ये भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें 1.272727 मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1.27 बार। इसे हमें p बाय क्यू के फॉर्म में लिखना है, शो करना है, जहाँ p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अभी इसका p बाय क्यू फॉर्म यानी कौन सा नंबर होगा, p बाय क्यू हमें नहीं पता है, तो p बाय क्यू का जो इसका नंबर होगा उसको हम क्या मान लेंगे, x इक्वल टू 1.272727। इसे हमने x मान लिया, इक्वल टू 1. ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आगे इतना भी लिखा तो चलेगा। अब यहाँ पर इसे हमने x मान लिया। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था यहाँ पर कि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। तो 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1.272727। अब यहाँ पर 100x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में 2 0 होते हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 127। ये 27 के बाद 2 डिजिट आगे पॉइंट चला जाएगा, 2727 इस तरह से। जैसे कि पहले हमने जब किया था 10 से मल्टीप्लाई किया था तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला गया था, तो 3.333 हो गया था। अब इसको हमें ब्रेक करके लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, 10 इंटू 3, ये 3.33 को हमने किस तरह से लिख दिया था, 3 + x, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0.33। अगर 3 में हम 0.33 ऐड करेंगे तो वापस हमें यही नंबर मिलता है। तो उसी तरह से अभी हमें इसको ब्रेक करके लिखना है। तो x की वैल्यू क्या है, 1.2727, 1.2727 रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर प्लस करने पे 127 मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 126 लिख दूँ और फिर जब हम 126 में ये जो x वाला नंबर है 1.2727 जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमें 127 मिल जाएगा, क्योंकि 1 जब प्लस होगा 6 में तो 127 हो जाएगा, 127.27 वापस से हमको ये नंबर मिल जाएगा। तो इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रिक है, ट्रिक लगानी है आपको, तो ये ध्यान में रखिए। तो 100x इज इक्वल टू 126 प्लस, अब 1.2727 हमने क्यों इस फॉर्म में लिखा, ताकि हम इसे x के फॉर्म में लिख पाएँ। इसको हम x लिख सकते हैं क्योंकि हमने इस नंबर को x सपोज किया है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, x, सिंस x इज इक्वल टू 1.2727। तो यहाँ x और x की टर्म्स को हम एक्सटेंड कर देंगे, 100x, ये प्लस x उधर जाके माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 126। 100x में से 1x माइनस गए, माइनस करेंगे तो 99x इज इक्वल टू 126। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 126 x के साथ 99 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आके डिवाइड में चला जाएगा। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसे डायरेक्टली 9 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, ये 12 है, 3 बचा, 9 1 9, 10 11 12, 3 नंबर बचा, तो 3 को हम दे देंगे तो 36 हो जाएगा, और 9 4 जा 36, तो 9 से भी ये पूरा कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14/11, मतलब 1.27 बार। इसका जो p बाय क्यू के फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं, 14/11, जिसको हमने x माना था, तो x की वैल्यू आ गई 14/11। नंबर को हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये नंबर भी रेशनल नंबर हुआ। तो रेशनल नंबर मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिनको p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 353535 रिपीट हो रहा है, ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो सेम जैसा भी हमने किया, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये वाला एग्जाम्पल आप खुद करके देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एग्जाम्पल को फिर से समझाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगी, और अगर आपने पिछले 2 एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिए तो आप इसको कर पाएंगे। फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि ये दोनों रेशनल नंबर हैं, इन 2 रेशनल के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अगर आपने ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया तो इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 रेशनल नंबर है, ये दोनों कैसे रेशनल है, इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में से आपको समझा देती हूँ। अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे से तो इसमें एक ही रेशनल नंबर इरेशनल नंबर फाइंड करना है 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो ये आप इजीली कर लेंगे अगर आपको ये वाला समझ में आ जाता है। तो वो एग्जाम्पल भी आप करके ज़रूर देखिए। एक्सरसाइज 1.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। किस तरह का डेसिमल एक्सपांशन है, तो आपको ये यहाँ पर देखिए 36 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, 36 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, आगे ज़ीरो लगा देंगे। तो ये कैसा है, ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो ये एक रेशनल नंबर है। तो किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। यहाँ पर दिया है 1/11, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, ये डिवाइजर बड़ा डिविडेंड छोटा है तो पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे। तो अभी भी ये छोटा है तो एक 0 लगाकर हम यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे। तो 11 9 ज़ा 99, 1 बचा तो पॉइंट फिर से हम 0 लगाएंगे, एक 0 लगा के फिर से हम एक और 0 लगाएंगे। तो 11 9 ज़ा 99, तो फिर वापस से 1 बचा रिमाइंडर, फिर 0 लगाएंगे, एक 0 लगाकर एक और 0 लगाएंगे, फिर 9 ज़ा 99, फिर 1 बचा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 9090 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा है, इस तरह का डेसिमल एक्सपांशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब ये वाला सब मिक्स फ्रैक्शन में, इसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद डिवाइड करके बताएंगे कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो इसी तरह से हम सारे सम्स को चेक करेंगे कि किस तरह के डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब सेकंड क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू दी है 0.14287 बार। ये नंबर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगे। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन 2/7 3/7। ये सभी नंबरों का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना डिवाइड किए आप बता सकते हैं कि ये नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, 2/7 3/7। तो यहाँ पर 1/7 की वैल्यू दी हुई है। ये सेकेंड क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू दी हुई है। अभी हमें सभी नंबर्स का बताना है डेसिमल एक्सपांशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर देखिए 2/7 दिया है, तो 2/7 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/7 × 2, इसका मतलब भी होता है 2/7। तो इस तरह से हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू पता है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.14285 है कि 7 है, मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 ज़ा 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 5 ज़ा 10 और एक 11 का 1, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17 का हम 7 लेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 0.20 ज़ा 0। तो 2/7 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, 285714। बिना हमने डिवाइड किए
इस तरह से बता दिया, क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू पता थी। 2/7 को हम 1/7 × 2 लिख सकते हैं, और बस 1/7 की वैल्यू रख दी और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का भी फाइंड कर सकते हैं। 3/7 को आप 3 × 1/7 लिख सकते हैं, 1/7 की वैल्यू रखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से आप ये सारे कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा चुकी हूँ कि यहाँ पे 0.6 बार है, 0.47 बार है, यहाँ 0.001 बार है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बताया है। सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है। 0.3 बार, 0.27 रिपीट हो रहा है तो 27 के ऊपर बार लगाएंगे। यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1 डिजिट रिपीट हुआ तो 10 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर देखिए 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर जो इसकी p/q की वैल्यू x मान लेंगे, तो x = 0.666 हो जाएगा। और फिर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल आसान है। फिर भी आप चाहते हैं कि अगर ये थर्ड क्वेश्चन में के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, तो मैं फिर से सिर्फ ये पोर्शन के लिए मैं बना दूंगी। लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिया है तो आप इसको कर लेंगे। तो पहले आप खुद करके देखिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर देखिए 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 7। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम x मान लेंगे। x = 0.47777। 4 रिपीट नहीं होगा, 7 रिपीट होगा। और दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम दोनों साइड इसको हम x मानेंगे, p/q की वैल्यू x मानेंगे। x = 0.001001001। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए दोनों साइड हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ वाला आप खुद कर सकते हैं। फोर्थ वाला भी इजी है। 1 को आपको डिवाइड करना है 17 से, और आपको ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बताना है कि कितने ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो है रिपीट हो रहे हैं। जब आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 छोटा है, डिवाइज़र बड़ा है, तो पॉइंट लगा के आप 0 लगाएंगे। और यहाँ पर 10 अभी भी छोटा है, तो एक 0 लगाकर आप एक और 0 लगाएंगे। और उसके बाद आप 17 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, आगे के नंबर छोड़ के उतने नंबर के ऊपर हम बार लगा देंगे। 7th देखिए, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ऐसे आपको 3 एग्जाम्पल देना है। तो आप ऐसे नंबर्स बना सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यानी इर्रेशनल है। तो जैसे हम बना सकते हैं 0.100 1000 1000 1000000। यहाँ पर हम 10 से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल आप दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं 3.20 200 2000। इस तरह से आप कितने भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो 7th नंबर के क्वेश्चन में आप कोई भी 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 8th वाला मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। पहले 9th देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल है, आपको बताना है। तो 23 एक इरेशनल नंबर है, तो आपको इसके 2 ही फैक्टर मिलेंगे, एक 1 और एक ये खुद 23। तो जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो होता है प्राइम नंबर, और एक ये एक प्राइम नंबर है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। 225 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 15 होता है, और 15 एक रेशनल नंबर है। ये कैसा है, डेसिमल नंबर, ये टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये भी रेशनल है। यहाँ पर देखिए 4 के बाद 478 रिपीट हो गया है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। यहाँ पे 101 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 1 4 बार 0। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब 8th क्वेश्चन, यहाँ पर 2 रेशनल नंबर दिए, इसके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इन दोनों रेशनल, ये दोनों रेशनल नंबर है, इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 5 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 7 7 49, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। फिर से यहाँ पे पॉइंट लगा है तो हम 0 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे
हाँ 10 बड़ा है, 7 छोटा है, तो डिवाइड हो जाएगा 7 वन ज़ा 7 टाइम जाएगा 7, 10 माइनस 7 3 बचा, पॉइंट लगा है 0 लगाएंगे, 7 4 ज़ा 28, 30 में से 28 माइनस करेंगे 2 बचा, फिर यहाँ पे पॉइंट है 0 लगाएंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 4 ज़ा 20, 7 2 ज़ा 14, तो 6 बचा यहाँ पर, फिर पॉइंट लगा 0 लगाएंगे, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 ज़ा 56 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 1 5 ज़ा 35 माइनस करेंगे 40 में से 35 तो कितना बचा 5 बचा, फिर 0 लगाएंगे तो 7 7 ज़ा 49 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पर देखो 5 आ गया है, यहाँ पर स्टार्टिंग हमने 5 से की थी, 50 से शुरू हुआ था, इसके बाद जो भी नंबर आएंगे वो सब रिपीट होंगे, सारे जो रिमाइंडर आए हैं 1 3 2 6 4 और 5 फिर 1, तो ये सभी रिमाइंडर्स अब यहाँ पर रिपीट होंगे, तो ये जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है ये पूरा रिपीट होगा, तो ये बार हम यहाँ तक लगाएंगे क्योंकि 7 से फिर रिपीट होना चालू हो गया है, तो यहाँ तक हम लगाएंगे क्योंकि 7 के बाद से फिर रिपीट हो जाएगा 7 1 4 2 8 5, तो यहाँ तक 5 तक हम बार का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो पॉइंट लगाकर हम यहाँ पर पहले 0 लगा देते हैं, 11 8 ज़ा 88, 11 9 ज़ा 99 ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर आया 2, फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 11 1 ज़ा 11, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 रिमाइंडर, फिर पॉइंट लगा, अब यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर भी 9 है, अब नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या रिपीट होगा 8 1 8 1 8 1 8 1, तो यहाँ 8 1 के ऊपर बार आ जाएगा। तो यहाँ पर 5/7 का जो डेसिमल एक्सपांशन क्या है 0.71425, ये 5/7 का डेसिमल एक्सपांशन है, और 9/11 का डेसिमल एक्सपांशन क्या है 0.81। अब इन दोनों के बीच में, ये दो रेशनल के बीच में हमें 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए 0.71 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर 7 1 है तो 7 2 लिख सकते हैं, 7 2 0 7 2 00 7 2 000 एंड सो ऑन। सेकेंड हम 7 2 ले लिया, हमको 7 1 और 8 1 के बीच के नंबर्स लेना है, तो हम 7 4 ले सकते हैं, 7 3 ले सकते हैं, तो 7 4 ले लेते हैं, 7 4 0 7 4 00 7 4 000, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। थर्ड क्या हो सकता है, अब यहाँ 8 1 है, तो 8 1 के पहले वाला हम ले सकते हैं 0.80 ले सकते हैं, 80 8 00 8 000, तो आप कितने भी इनफाइनाइट आप इरेशनल नंबर बना सकते हैं इसके बीच में। तो यहाँ पर ये देखिए ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में ये 3 इरेशनल नंबर हमने बता दिए, तो आप ऐसे और भी बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, और इसके बाद इसके साथ ही हम इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे, एक्सरसाइज 1.4। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें।